भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 10वां अध्याय मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान। सूत जी कहते हैं कि अब जैसा कि मार्कंडेय जी को वह माया दर्शन हुआ है और वह काफ़ी चीर काल तक चला, यानी बहुत लंबे समय तक चला, तो उसके बाद उनको बहुत थकान हो गई है। अब वह फिर से तपस्या में संलग्न होकर बैठ जाते हैं। अब वह तपस्या कर रहे हैं। उधर से ही आकाश मार्ग से गौरी शंकर यानी भगवान शंकर और भगवती पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। आकाश मार्ग से आपस में बातचीत चल रही होती है। इतने में भगवती जी का ध्यान इधर पड़ता है मार्कंडेय जी की ओर, और देखकर कहती हैं, यह कितने शांत स्वभाव के लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत कोई बड़ी बाढ़ आई है या प्रलय हुआ है, और उसके बाद जैसे समुद्र शांत और गंभीर हो जाता है, ऐसे ही इनका ब्रह्म तेज और यह शांत और गंभीर हुए हुए हैं। यह ब्राह्मण कौन है जो इतने गंभीर रूप में तपस्या कर रहे हैं? तो वह कहती हैं, हमें इनके पास चलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। भगवान शंकर उनको कहते हैं कि ये वही ब्रह्म तेज युक्त और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले मार्कंडेय जी हैं। इन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली है और इनको स्वयं नर नारायण की माया के भी दर्शन हुए हैं। उन्होंने इनको यहाँ आकर अपने स्वरूप के साथ अपनी माया का भी दर्शन करवाया है। और अब यह जो तपस्या कर रहे हैं, यह इतने समाधिस्थ हो गए हैं कि इन्हें अपना होश नहीं है कि आसपास क्या है। वह उनके पास जाते हैं और कहते हैं, मैं तो चाहता हूँ इनके पास जाना, इनसे बात करना, क्योंकि जीव का सबसे बड़ा लाभ उसी में है कि वह संतों की शरण में रहे या संतों से वह ज़्यादातर बातचीत करे। उससे उसके जो मन के द्वेष भाव होते हैं या काम क्रोध आदि होता है, यह सब नष्ट हो जाते हैं। वह जाते हैं उनके पास। अब वो तो समाधि में है, वो तो अपने हृदय में खोए हुए हैं। अब उनको पता नहीं कि गौरी शंकर आए हैं उनके सामने। वही एक मात्र गुरुदेव इस त्रिलोक के गौरी शंकर वह आए हैं, वो उनको नहीं पता। भगवान शंकर जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो वह जानते हैं कि यह हमें नहीं देख सकते, ना इनसे पता, तो वह उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। अब हृदय में प्रवेश किया तो मार्कंडेय जी देखते हैं, यह तो शंकर जी आए हैं और बड़ा ही सुंदर उनका रूप है। बहुत ही तगड़ा और लंबा उनका शरीर है, पीली पीली जटाएं हैं उनकी। और इस प्रकार से जब वह उनको दर्शन दे रहे हैं, तब एक तरफ से उनका ध्यान उस तरफ जाता है और वह अपनी समाधि खोल देते हैं। फिर वह गौरी शंकर के दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं। फिर उनकी विधि पूर्वक बहुत ही सुंदर पूजा करते हैं और उन्हें बैठने के लिए यथोचित स्थान देते हैं कि प्रभु आप यहाँ पर विराजमान होइए। और बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं कि स्वयं गौरी शंकर मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। और हम तो मार्कंडेय जी के बारे में सुन के बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले नर नारायण के दर्शन किए, उसके बाद स्वयं गौरी शंकर उनको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। कि मतलब कितने बड़े हैं, कितने बहुत तपस्वी हैं यह तो मार्कंडेय जी। जब इन्होंने गौरी शंकर को देखा, इनकी पूजा करी, इसके बाद वह आपस में बात करते हैं। शंकर जी कहते हैं कि तुम बहुत ही शक्तिशाली और ब्रह्म तेज युक्त हो। तुमने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की है, और जिस प्रकार की तुम्हारी तपस्या है वह देखकर भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं यानी कि शिव जी कह रहे हैं कि मैं, ब्रह्मा और ईश्वर विष्णु, यह सब वर देने वालों के स्वामी ही होते हैं। तो हम वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। यदि तुम्हें किसी वर की इच्छा हो तो वो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। साथ ही वह उनको यह भी बताते हैं कि इस माया का गुप्त रहस्य क्या है, कि यह स्वप्न अवस्था है, यह भ्रम है। हालांकि वह माया दर्शन कर चुके हैं और चिरकाल तक उन्होंने इस माया का दर्शन किया है, बाल मुकुंद का उन्होंने दर्शन किया है, लेकिन फिर भी वह एक एक शब्द जो गौरी शंकर के मुख से निकल रहा है, उसको पूरी तन्मय होकर सुन रहे हैं, पान कर रहे हैं, और तृप्ति नहीं हो रही अब भी उनकी, क्योंकि बोल कौन रहे हैं? स्वयं शंकर जी बोल रहे हैं। वह भी विष्णु भगवान की आत्मा ही तो है, जैसा विष्णु भगवान ने पहले भी हमें बताया हुआ है। वह तो कहते हैं कि तीर्थ वो नहीं जो जल में होते हैं, प्रतिमा में ही भगवान नहीं होते। वह तो कहते हैं कि आप जो संत होते हैं, इनके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
क्योंकि जो जलमय तीर्थ हैं यह भी समय लेते हैं पाप को धोने में। तो इसकी बजाय संतों का दर्शन ज़्यादा महत्व रखता है। इसका कहने का मतलब यह है कि भगवान शंकर क्या बताना चाहते हैं कि आप जैसे जो संत हैं, यह ब्रह्म तेज युक्त होते हैं और आपकी तो क्या ही वर्णन किया जाए आपका कि आप कितने शुद्ध में स्वरूप हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोई इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार से आप कितने ही समय से तपस्या करते आ रहे हैं। उन्होंने एक-एक चीज़ को सूत जी कहते हैं कि शंकर जी ने एक-एक बात को इस प्रकार से कहा कि जैसे कोई गुप्त रहस्य वह बता रहे हों। जब आप इनको दोबारा सुनोगे तब आपको पता लगेगा कि वह गुप्त रहस्य क्या है। इसके बाद मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रभु मेरी वर की तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि जब भगवान गौरी शंकर के मुझे दर्शन हो गए तो मुझे और क्या चाहिए। और मैंने भगवान की माया के भी दर्शन किए हैं। और प्रभु आपका यहाँ पर आना और मुझे दर्शन देना, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई बात नहीं है। आप ब्रह्मा जी, शंकर जो हैं और स्वयं विष्णु भगवान, नर नारायण, संत, ब्रह्मा जी, इनमें वह कोई अंतर ही नहीं समझते। जो संत महात्मा होते हैं इनमें लेश मात्र भी अंतर नहीं समझते। वह कहते हैं यह सब एक ही हैं और समान रूप से उनकी पूजा करते हैं। जिस प्रकार से नर नारायण की पूजा की थी उन्होंने, ऐसे ही गौरी शंकर की भी पूजा की थी। इससे वह बहुत प्रसन्न होते हैं। पर मार्कंडेय जी उनकी आज्ञा पर कहते हैं, यदि आपको वर देना ही है तो मुझे इतना ही वर दीजिए कि मेरी उन भगवान में, भगवान के जो शरणागत भक्त होते हैं उनमें और आप में निश्चल भक्ति हो। मैं निष्काम भाव से यूं ही अनंत समय तक आपकी भक्ति करता रहूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार वह वर मांगते हैं। अब पार्वती जी बहुत प्रसन्न होती हैं। भगवती पार्वती जी क्या कहती हैं वह सुनिए। कहती हैं कि आप कितने शुद्ध स्वरूप के हैं। आपने कितना सुंदर कहा जो कहा। आपको हर एक चीज़ की प्राप्ति हो। आपको जिस चीज़ की इच्छा हो आपको उस चीज़ की प्राप्ति हो। ब्रह्म तेज से तो आप युक्त हैं ही और सदैव ही आपकी यह भक्ति बनी रहेगी। यहाँ तक कि आप वर्तमान और भविष्य और बीत गया समय यानी भूतकाल का भी सब कुछ देख सकेंगे। और जो भी आपकी आने वाले समय में जिस भी प्रकार से इच्छा होगी वह पूर्ण हो जाएगी। अब सूर्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से गौरीशंकर ने उनको बहुत सुंदर दर्शन किए, उनसे वार्ता की, जिसका वर्णन इस अध्याय में हुआ और भगवान शंकर से उन्हें वर प्राप्त हुआ। इसके बाद वह वहाँ से चले गए। अब तुम्हारा भ्रम यह मिट गया होगा कि जो वह प्रलय काल था कि वह प्रलय काल था भी कि नहीं था। वह तो भगवान का माया का दर्शन करवाना था मार्कंडेय जी को। और उसके बाद भगवान गौरी शंकर, उनका जो दर्शन हुआ और इस सुंदर अध्याय का जो वर्णन हुआ और जो आपने श्रवण किया, यह ही हमारे मन के कली मल जो होते हैं, जो हमारे दुष्ट कर्म होते हैं या अशांति होती है, उसको नष्ट करने के लिए पर्याप्त है।